नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही हैं, तो आज क्लास हमारी तीसरी क्लास है ये, जिसमें हमने पोषण का टॉपिक स्टार्ट किया था। और पोषण के टॉपिक से हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। आज हम ये दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, प्रोटीन। क्योंकि पोषण, आपको पता है कि पोषण में ही कई चैप्टर हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पोषण को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हम दीर्घ पोषक पदार्थ देख रहे हैं, एक लघु पोषक पदार्थ। तो जो दीर्घ में है कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आज मैं इसे कराऊंगा, ठीक है। फिर वसा हो जाएगा और फिर जल, और उसके बाद में जो बचेंगे लघु पोषक, जैसे आपका विटामिन है, ठीक है। तो वो खनिज हैं, जो मिनरल्स कहते हैं जिसको। तो इसी चैप्टर में आते हैं सारे, पोषण वाले चैप्टर में। तो इससे पहला चैप्टर नहीं देखा है आपने, इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो वो देख लेना। इसकी मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बायोलॉजी को देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोस्तों। प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोटीन एक तरीके से देखो, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के विकास और रखरखाव, मतलब शरीर की ग्रोथ करता है। विकास का मतलब है मतलब डेवलप करता है शरीर को, और रखरखाव के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं ये, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे कोई पतला इंसान है, तो अगर वो प्रोटीन लेता है तो उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है शरीर की उसके, ठीक है। तो प्रोटीन वो चीज़ है जो शरीर की ग्रोथ करने में मदद करता है। प्रोटीन शब्द किसने दिया है? प्रोटीन शब्द दिया है ब्रिजेलियस ने, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो प्रोटीन है किस किस से मिलके बना है प्रोटीन। तो CHONS, इसको आपको ध्यान रखना है, चोन्स आपको ध्यान रखना है इसका, ताकि ये अलग अलग आपको, ये और कुछ नहीं है, गैसें ही हैं। कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और सल्फर, इनसे मिलके बनाया। तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी है, चोन्स। आप ऐसे ध्यान रखेंगे ताकि याद रह जाए। इस तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन किससे नहीं बना है, तो आपको एक कोई भी कैसा लग देगा और एक ऑप्शन आपको लग देगा, वही छाटना है, ठीक है। तो तब तक आपके ये याद नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे, चौंस से बना है, सी से कार्बन है, एच से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और सल्फर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कुल प्रोटीन हमें जो चाहिए होते हैं, वो कुल प्रोटीन 22 तरह के हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। अब इस 22 में से 12 तरह के प्रोटीन तो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर देती है, जिन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी में खुद ही रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन हम ये बाहर से, मतलब 12 हमारे शरीर खुद जनरेट करता है। बाकी के प्रोटीन हम क्या करते हैं, जो 10 बचे प्रोटीन है वो हम बाहर से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ बात करते हैं, शरीर में मौजूद प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। शरीर कुछ अमीनो एसिड नहीं बना सकता, इसलिए ना भोजन में लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें वो भोजन में लेना ज़रूरी है भाई, जिसे हम बाहर से लेते हैं, जिन्हें जनरेट नहीं करती बॉडी। और नहीं तो कुछ अमीनो एसिड बनते हैं हमारी बॉडी में ही, तो उनसे हमें मिल जाते हैं प्रोटीन। अब बात करते हैं आगे, ऐसे प्रोटीन जिन्हें हमारा शरीर खुद जनरेट करता है, वे कौन कौन से हैं देख लेते हैं भाई। एक तो क्रेटीन है। बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटीन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। बाल और नाखूनों में कौन सा क्रेटीन होता है, मतलब कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है? क्रेटीन। मायोसिन किस में होता है? ये होता है मांसपेशियों में। मांसपेशियों को कहे तो मसल्स कहते हैं इसको, ठीक है। ओसिन प्रोटीन किस में होता है? ये हड्डियों में पाया जाता है, हमारी जितनी भी 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। कोलेजिन ये किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। अब इस कोलेजिन से संबंधित एक चीज़ और देखो, ये मैंने कोष्टक में लिखी हुई है। ये कह रहे हैं हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग शरीर का किसको मानते हैं? स्किन को मानते हैं, यानी कि त्वचा को मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछने लगे कि कौन सा होगा, तो ये कोलेजिन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है, और तो सबसे अधिक मात्रा में भी यही प्रोटीन होगा हमारी बॉडी में। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं। ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन, तो ब्लड में कई तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें से मेन कौन सा है? मेन है ये वाला फाइब्रोजिन, ये मेन प्रोटीन है। बाकी कौन कौन से पाए जाते हैं? थोम्बिन पाया जाता है, प्रोथोम्बिन पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है, फाइब्रिन पाया जाता है, फाइब्रोजिन और ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो ये कई तरह के, ये लगभग 6 तरीके के प्रोटीन हमारे ब्लड में होते हैं। जबकि इसमें मेन प्रोटीन कौन सा होता है? ये फाइब्रोजिन होता है, जो ब्लड के थक्के को जमाने में क्या करता है? मदद करता है। जो ब्लड क्लॉट होता है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है, उसे जमाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन एक तरीके से क्या है? प्रोटीन ये हमारे शरीर की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए चोट लग जाती है, क्या होता है भाई? चोट लग जाती है, और घाव भरने के लिए प्रोटीन वाली चीज़ें हमें खानी ज़रूरी है। तो डॉक्टर ये पूछते नहीं है कि भाई अंडा खा लेते हो क्या,
है ना, या मीट खा लेते हो, चिकन वगैरह खा लेते हो, तो ये क्या करती हैं, ये चीज़ें शरीर की वृद्धि करने में क्या करती हैं, बहुत जल्दी से घाव को बढ़ने में मदद कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सभी प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। देखो, सभी प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जबकि मुख्य प्रोटीन इसमें कौन सा है, फाइब्रोजिन है, ये लिख भी दिया मैंने। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन का निर्माण अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। मैंने आपको बताया है, अमीनो एसिड जो होते हैं, जो बनते हैं हमारे बॉडी में, वो खुद ही जनरेट कर देते हैं प्रोटीन के। कुछ दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है पेप्टोइड बॉन्ड। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, दो अमीनो अम्ल को जोड़ने में कौन सा प्रोटीन, ये कौन सा बॉन्ड कार्य करता है, तो पेप्टोइड ध्यान रखेंगे। दूध का पीएच मान देखो, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में, कितना होता है, 6.4 होता है दोस्तों, 6.4। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। देखो, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, 7.4, ये बार बार आता है परीक्षा में। लार का पीएच कितना होता है, लार का पीएच, ये गलत लिखा हुआ है, ये पीएच होता है एक्चुअल में जो आपको ऑप्शन में मिलेगा 6.8। लार सलाइवा कहते हैं इसको, है ना, तो लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। नींबू का पीएच ये 2.0 से 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, एल्कोहल का 3.5 से 4 होता है, ये थोड़ा सा है ना गलत लिखा हुआ है इसमें, 3.5 से 4 कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना। दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध का सफ़ेद रंग भी किसके कारण होता है, इस केसिन प्रोटीन के ही कारण होता है दोस्तों। दूध में वैसे अम्ल कौन सा होता है, एसिड कौन सा होता है, तो एसिड का ध्यान रखेंगे, कौन सा होता है, ये लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा भाई, ये लिखा हुआ है मैंने, लैक्टिक एसिड होता है। गाय के दूध में विटामिन बी होता है। दूध में कौन सा विटामिन होता है, बी। और कैल्शियम भी हमें किससे मिलता है, दूध से ही मिलता है। दूध का दही में बदलना, ये भी कल मैंने बताया था, लैक्टोबेसिलस कहलाता है। दूध का दही में बदलना, और ये किसके कारण संभव हो पाता है, ये हो पाता है जीवाणुओं के कारण संभव। दूध का दही में बदलना, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जिस दूध में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे दही उतनी अच्छी जमती है। तो दूध का दही में बदलना एक तरीके से ये प्रक्रिया है जिसे हम लैक्टोबेसिलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ और दी है मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए आरएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ध्यान रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन होता है किसमें, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है प्रोटीन। इसके बाद में बात करते हैं, देखो प्रोटीन को और क्या कहते हैं, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, हिंदी में भी इस तरीके से लिखा आ सकता है कि प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसे, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कि मतलब जैसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर, छोटे छोटे जो मकान टाइप में होते हैं उनसे मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरीके से ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक तरीके से हमारा ये क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, शरीर की ग्रोथ करता है, मांसपेशियों को की वृद्धि करने में मदद करता है। इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शरीर का विकास करता है, डेवलप करता है शरीर को। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में दोस्तों होती है 4.5 कैलोरी। इतनी कैलोरी होती है हमारे 1 ग्राम प्रोटीन में। नेक्स्ट की बात करते हैं, खाने वाले प्रोटीन जो खाने से प्राप्त होते हैं, है ना, खाने वाले प्रोटीन जो हम बाहर से, जिसे हम बाहर से ले सकते हैं, वे कौन कौन से प्रोटीन हैं। तो देख रहे हो, ये मैंने कुछ इमेज दी है आपको, ये देखो इमेज देख लो आप। ठीक है, ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन में ये आपके ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हरी सब्जियां हो सकती है, मटर हो सकती है, गाजर हो सकती है ना, टमाटर हो सकते हैं। तो इनसे भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये जान लेते हैं कि भाई खाने वाले प्रोटीन कौन से हैं। तो जैसे देखो, दूध है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन, जिसके कारण दूध का सफ़ेद कलर होता है। दूसरा देखते हैं एल्ब्यूमिन, ये भी पूछा जाता है किस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कैरोटीन, ये कैरोटीन किस में होता है, गाजर में पाया जाता है। ल्यूकोपीन, ये किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ये ग्लूटीन है, ये अनाज में पाया जाता है। एक क्रेटीन है। देखो, कैरोटीन और क्रेटीन में अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से आप ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो बाल और नाखूनों में क्रेटीन पाया जाता है।
चलिए जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के घटते क्रम। यानी कि अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, तो सबसे पहले मैंने वो लिया है, और उसके बाद में उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके के मैंने 5-7 चीज़ें ले रखी हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता किस में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? सोयाबीन। इसके बाद में भाई मछली में होता है। मछली में जो नॉन वेज खाता है उसके लिए ये है, ठीक है, वेज वालों के लिए नहीं है। कभी ये सोचो भाई ये तो ज़्यादा ही प्रोटीन इसी से ही मिलेगा, नहीं, सोयाबीन से भी मिल सकता है, फिर दाल से मिल सकता है, अंडे से मिलता है, हरी सब्जियों से भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और देखो मीट हरी सब्जी के बाद में है, हरी सब्जी से भी कम क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। इसके बाद में भाई बात करें तो मूंगफली में और आलू में भी। और आलू में मैंने बताया था आपको मंड ज़्यादा पाया जाता है, स्टार्च भी ज़्यादा पाया जाता है, कल की वीडियो में बताया था ये। अब बात करते हैं, देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये क्या करते हैं कि जो जिम वगैरह करते हैं और जिन जो पतले होते हैं लड़के, वे क्या काम करते हैं, जल्दी अपने शरीर की ग्रोथ करने के लिए डब्बा वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। आजकल जो डब्बे आ रही है वो एक तरीके से वो क्या करते हैं, भूख को बढ़ा देते हैं। और जब वो भूख को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक ही उन्हें भूख लगेगी, तो वो ज़्यादा खाएंगे। अब ज़्यादा खाएंगे तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है उनके शरीर में ज़्यादा होगी। लेकिन ये एक तरीके की दवाई है यार, दवाई कोई परमानेंट चलने वाली थोड़ी ना है। ठीक है, तो जितने हम बाहर से हरी सब्जियों से, सोयाबीन से, दाल से, इनसे ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, तो वो एक टिकाऊ चीज़ है। ठीक है, वो एक टिकाऊ चीज़ है, दवाइयाँ नुकसान दे देती हैं। ठीक है, तो वो टिकाऊ वाली जो चीज़ है अगर आप खाओगे, असर तो उनका लेट होगा, लेकिन असर होगा ज़रूर, वो फिर टिकाऊ रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शरीर जो है घट जाएगा। तो इसमें आजकल आपको पता है कि लीवर की क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ पीस पीस के आती हैं। ठीक है, तो काफ़ी नुकसानदायक है, दवाइयों को ना ही सेवन करें तो ज़्यादा बेटर है, मेरा मानना तो ये है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हम देख लेते हैं। जैसे ही मान लिया किसी व्यक्ति ने शरीर की ग्रोथ बहुत जल्दी कर ली ये प्रोटीन वगैरह खा के, तो होता क्या है, अगर वो दवाइयों का यूज़ करता है तो फिर वो पहले से ही भी डाउन हो जाता है। अब जब डाउन हो जाता है तो जैसे शरीर की ग्रोथ हुई तो उसकी जो खाल है बॉडी की वो लटक जाती है, तो उसकी कमी से ये रोग कहलाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके रोगों के नाम भी लिखे हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं। पहला है क्वाशोंकर रोग, कोशियोरकर रोग है ना, क्वाशोंकर भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, ये रोग कौन सा है? भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसमें पेट और पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, सबके सबके जो साइड इफेक्ट हैं वो अलग अलग है। त्वचा सूखी हो जाती है और सफ़ेद दागों वाली हो जाती है। ठीक है, और लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। देखो लीवर तो इसमें ऑटोमेटिक क्षतिग्रस्त होगा ही, क्योंकि भूख लगनी बंद हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इंसान जब खाना नहीं खाएगा तो उसमें क्या होगी, अब जब लीवर क्षतिग्रस्त होता है तो उसे भूख लगती नहीं है, वो जानबूझ के खाना नहीं खा रहा है, उसके लीवर ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कमी से ऐसा होता है, उसके पेट में दर्द होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, और जो स्किन है उसकी, है ना, समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है उसको। मान लिया अगर कोई है 20-22 साल का तो लगेगा 35-40 साल का। ये इसमें देखने को होता है, क्योंकि खाल लटक जाती है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं अगला रोग क्या है? एंडीमा। एंडीमा प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसमें शरीर में द्रव का निर्माण होता है। द्रव का निर्माण होता है इसमें टखनों इसे इसको याद रखो। देखो पैरों के आसपास सूजन आ जाती है, सूजन इसमें भी आती है, सॉइलिंग आ जाती है, वजन बढ़ना और सांस लेने से दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, एडिमा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 रोग इसके पूछे जाते हैं, एक तो क्वाशोंकर और एक मेरास्मस। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला, ये 2 रोग पूछे जाते हैं, पर बाकी देख लेते हैं। देखो इनसे ये रोग होते हैं। एक फैटी लीवर भी है, प्रोटीन की कमी से लीवर सेल्स में फैट बढ़ने लगता है, जिससे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। इसमें थकान, कमजोरी और पसलियों के नीचे दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, फैटी लीवर में ये होता है कि जैसे आप ज़्यादा चिकनाई खा लेते हो, ठीक है, तो लीवर चिकनाई को नहीं पचाता, है ना, चिकनाई को पचाती है जो वो होती है पित्त की थैली। एक तरीके से बहुत का ऑपरेशन हो जाता है, तुमने देखा होगा, ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर से ये बोलते हैं, उनको ये एडवाइस देते हैं, भाई चिकनाई मत खाना। ठीक है, लेकिन चिकनाई जिसे खाने का शौक़ है तो वो मानता तो है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डॉक्टर है
तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन भाई उसके सामने चिल्ली पोटैटो चाउमीन बर्गर आए तो उस पर रहा नहीं गया, है ना। तो उन्हें सोचा यार देखी जाएगी, जो होगा खा लेते हैं। तो उसने खा ली। अब वो धीरे धीरे एक दो बार में, 2 4 10 20 बार में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन धीरे 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 करके क्या होगा कि जैसे वो चिकनाई खाता है तो चिकनाई पेट में किसको ढूंढती है, पित्त की थैली को, जो उसे पचा रही है, ठीक है। और वो है नहीं उस अंदर, तो फिर क्या होगा, वो लीवर के पास में जाएगी और साइड साइड में जाके जमा हो जाएगी, जिससे कि हमारा लीवर हो जाता है फैटी। एक तरीका तो ये भी है। और बाकी प्रोटीन की कमी से भी ऐसा होता है, लीवर सेल्स में फैट बढ़ने लगता है। अगर प्रोटीन की कमी होती है शरीर में तो लीवर सेल्स में क्या होता है, फैट भी बढ़ने लगता है, जिससे फैटी लीवर की समस्या होती है। और एक मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर पित्त की थैली जिनके उसमें नहीं होती तो उनमें भी ज़्यादा ये वाली फैटी लीवर की समस्या देखने को मिलती है। एक तरीके से देसी भाषा में बोले तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि कोई पेशेंट है और उसकी समझ में देखो फैटी लीवर नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं भाई तुम्हारा लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर बढ़ रहा है। तो लीवर ऐसे नहीं बढ़ रहा, लीवर के साइड साइड में क्या जम रही है, चिकनाई जम गई है, इसकी वजह से ये समस्या आई है। तो इसमें भी व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होगी, पसलियों के नीचे दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं देखो मेरास्मस रोग की। ये बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेरास्मस रोग होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाली बीमारी है ये, जो शिशुओं यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित करती है। इससे वजन अचानक कम हो सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी शरीर में आ जाती है। मेरास्मस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं हम। कौन सा रोग बोलते हैं दोस्तों, सूखा रोग भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको सूखा रोग भी मिल सकता है कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हो लाइक कर देंगे। अब इससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, किस किस तरीके के सवाल इसमें बन सकते हैं पेपर में आपके। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला सवाल है प्रोटीन शब्द किसने दिया है, तो ये मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया, किसने दिया है, ब्रिजेलियस ने दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से किसको जाना जाता है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट एक मीठी चीज़ें हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो एक तरीके से इसे नहीं जानते, किसको जानते हैं, प्रोटीन को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की जल्दी से ग्रोथ करते हैं, है ना। इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन क्या है, ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। वसाई क्या है, चिकनाई की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, रक्त में जो ब्लड में होता है। देखो ब्लड में आपको शुगर तो बताई थी मैंने कौन सी होती है, ग्लूकोज। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया इसमें 5-6 तरह के प्रोटीन होते हैं, थोम्बिन, प्रोथोम्बिन, ग्लोबुलिन, है ना, और फाइब्रोजिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइब्रोजिन। जो ब्लड क्लॉट को, रक्त के थक्के को जमाने में मदद करती है, फाइब्रोजिन। ये एक तरीके की इसमें प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है कि भाई अगर चोट लग जाए तो ये जमने में क्या करती है, मदद करती है। और एक विटामिन के है जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। अगर ये चीज़ ना हो तो अगर किसी के चोट लग जाए तो वो तो ब्लड बहता ही रहेगा। और 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड होता है, तो ऐसे निकल जाएगा तो उसकी तो मतलब ब्लड ही नहीं रहेगा शरीर में, तो फिर शरीर का ही क्या मतलब है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तुमने देखा भी होगा कहीं पर हैवी एक्सीडेंट हो जाए, तो हैवी एक्सीडेंट होने पर तुमने देखा होगा भाई ऑन द स्पॉट डेथ होगी उसकी। तो डेथ होने का कारण यही होता है कि ज़्यादा ब्लड निकलना बॉडी से। अगर पूरा का पूरा ब्लड निकल जाए तो फिर बचता ही क्या है इसमें, है ना। तो ब्लड को ही तो पंप करता है हार्ट। जब उसके पास में, हार्ट के पास में ब्लड ही नहीं पहुँचेगा तो फिर जीवन कहाँ है, ठीक है, आदमी ऊपर पहुँच जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, तो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया है कितनी होती है, 4.2 कैलोरी इसमें पाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपके सामने, गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है। गाजर में अभी मैंने आपको बताया है, इसमें कैरोटीन होता है। क्या होता है, कैरोटीन। फाइब्रोजिन ये ब्लड में होता है, ल्यूकोपिन टमाटर में होता है, क्रिएटिन बालों नाखूनों में होता है, ठीक है। तो सब में कोई से ना कोई से में हर उसमें प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है। अभी आप मैंने डिस्कस किया था भाई, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, देखो प्रोटीन होता सभी में है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, ये होता है सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सोयाबीन, ठीक है। तो सोयाबीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से पूछ रहा है, ये रोग बताओ कौन सा होता है। क्या एनीमिया होता है, नहीं भाई, ये तो आयरन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया रोग,
क्या मेरास्मस रोग होता है? हाँ जी बिल्कुल मेरास्मस रोग होता है, अभी बताया था मैंने, क्वासोंकर, मेरास्मस, फैटी लीवर और एक एडिमा। ये 4 ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है क्वासोंकर और मेरास्मस रोग। मधुमेह रोग, ये तो डायबिटीज़ है, शुगर है। ये तो एक हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी में, देखो इसे इसके बारे में बता देता हूँ। एक हार्मोन्स होता है इंसुलिन हार्मोन्स, जो बीटा सेल्स में बनता है इंसुलिन हार्मोन्स, और इसी की कमी होने पर डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है। इसके पेशेंट आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे शुगर होता सभी में है, लेकिन ये हाई होने पर व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। डेंगू है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का वायरस से होने वाला रोग है। तो बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरास्मस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके यहाँ पर स्क्रीन पर। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मैंने बताया भाई सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे स्किन है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जब अंग यही है तो इसमें प्रोटीन जो पाया जाएगा वो ज़्यादा पाया जाएगा। तो कौन सा प्रोटीन है इसका? केसिन किस में होता है? दूध में होता है ना। ओसिन ये इसमें पाया जाएगा, कैलोजिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोजिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात कर लेते हैं। दूध का पीएच कितना होता है दूध का? तो दूध का पीएच दोस्तों होता है 6.4, ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। 6.4 होता है। ये लार का पीएच है, ये रक्त का पीएच है, और ये एल्कोहल का पीएच है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डीएनए आरएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? डीएनए और आरएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? क्या क्रेटिन होता है? क्रेटिन बालों नाखूनों में होता है। ल्यूकोपिन किस में होता है? टमाटर में होता है। ठीक है, तो इसका जो डीएनए और आरएनए का है, मैंने लिख रखा है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है आपका प्रोटीन का, छोटा सा टॉपिक है, और इस तरीके के सवाल पेपर में इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके का जो आपको कंटेंट और इसके साथ में टेस्ट है वो मैं अब डेली आपको इसमें मिलती रहेगी, और ढूंढने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मेरे चैनल पर जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट में इसकी मैं बायोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो सारी क्लास उसमें आ जाएंगी। ठीक है, जितनी भी बायोलॉजी से संबंधित क्लास होंगी, और बाकी हम आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहते हैं, ताकि जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो जो भी नए आए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।